सीजीएल अंततः तो रद्द होगी, इसमें तो कोई प्रकार का संदेह और निसंदेह का बात ही नहीं होता। बीएड टीएड करेगा तब न जानेगा। ग्रेजुएशन किया, पैसा देके नौकरी ले लिया तो पहुँच गया वहाँ जगह पर। अब उसको लग रहा होगा कि हम तो पेपर एसो हैं। क्या पर लिख हुआ है? 100% हुआ है, इसमें 1% 2% का बातें नहीं, 100% रद्द होने जा रहा है सीजीएल परीक्षा। और मैंने ही सीजीएल का पेपर जब रद्द हुआ था तो हमने इस पर केस खाया था। अच्छा, आपने भी केस हुआ है हाँ, सीजीएल के एग्जाम को लेकर? एसआईटी का मैं साक्षी हूँ, मैं बताता हूँ, एसआईटी का साक्षी हूँ। लिखित आवेदन देकर हम लोग पर जो आरोप लगाया गया था 307 धारा, 353 धारा, 307 धारा, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 353 नॉन अवेलेबल केस, तो वो सब क्यों किया गया? 147, 148, 149। जैसे सीजीएल के छात्र हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में सीजीएल को लेकर आखिर में अभी जो कोर्ट में सुनवाई हो रहा है वो कहीं ना कहीं जब जब डेट आ रहा है तब डेट आगे बढ़ जा रहा है। और जब सीआईडी एसआईटी जब जांच कर रही है पता चल रहा है कि जांच तो हो रहा है पर अभी तक जांच भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम डीबी किया हुआ जो सफल छात्र है उनसे बातचीत करते हैं तो उनका साफ कहना है कि पेपर लीक का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, पर हाँ पैसा का लेन देन ये सब का कहीं ना कहीं प्रूफ मिल रहा है। कुछ लोग जेल भी जा रहे हैं और उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे। ये भी सीजीएल के एग्जाम दिए हुए थे और आखिर में अब क्या होगा। आखिर में बहुत सारे लोग जो है सीबीआई की जांच का मांग कर रहे हैं कि इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। परीक्षा रद्द की भी मांग कर रहे हैं बहुत सारे छात्र, इनका क्या विचार है वो हम जानेंगे। और कोर्ट में किस तरह आखिर में डेट जो बढ़ रहा है उससे आखिर में क्या आशंका जताया जा रहा है, क्योंकि जहां भी जांच हो रहा पता चल रहा है कि वहां पेपर था वहां रटवाया गया तो 12 आदमी में 6 आदमी पास हो गए, ऐसा भी खबर पूरा चल रहा है। कुछ जो आदमी 1-2 आदमी है वो अभी तक जो है पकड़े नहीं गए हुए हैं। तो क्या लग रहा है आगे जाके एग्जाम रद्द होगा या फिर ये इस पे जो है जो रोक है रिजल्ट पे वो हट जाएगा? इन्हीं से पूरा डिटेल जानेंगे। क्या कहेगा, आपको क्या लग रहा है सीजीएल का कि आगे क्या होने वाला है? सीजीएल अंततः तो रद्द होगी, इसमें तो कोई प्रकार का संदेह और निसंदेह का बात ही नहीं होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से छात्रों के द्वारा आरोप लगाए गए थे वो सारी चीज आपको तथ्य दिखते होंगे। दिन प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं। सीआईडी के द्वारा जांच में भी पता चल रहा है कि कहाँ-कहाँ क्या चीज, कितने संदिग्ध लोग थे। नेपाल से क्वेश्चन कहाँ रटाया गया था, कौन प्रश्न रटाया गया था, कौन कहाँ पहुँचाया गया, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कौन सरकारी जवान तक, यहाँ पर आईआरबी के जवान लोग कितने इन्वॉल्व थे, कितने लोग को बर्खास्ती हुई, कितने हर थाने में केस हुई, इस पर लेकर जांच होती रही है। अभी भी देखे होंगे कि अब नोटिस के बाद भी नहीं आए रेलवे के सीनियर इंजीनियर। अब उसके लिए देखिएगा कि फिर से सरकार की ओर से जो होगा गिरफ्तारी के लिए एसआईटी जो होगी और सीआईडी जो होगी वारंट जारी करेगा और फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तब जाके वो फिर बोलेगा कि क्या है, नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ के बाद भी आप बोल रहे हैं कि नहीं सुन रहा है, मतलब कौन नहीं सुन रहा है? इंजीनियर है, सरकारी इंजीनियर भी इसमें संलिप्त है सेटिंग कराने में। आप देखिए जो लड़का लोग बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, चोर कभी नहीं बोलता है कि चोर है। नहीं, पर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जब हम डीबी किए हुए छात्र लोग से जब बातचीत करते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत बोलते हैं मेरे पेपर जांच हो रहा, बोलते तैयार हैं हम पढ़े लिखे हैं। देखिए क्या बोले, 100% तो चोरी नहीं हुआ है। हम तो 100% थोड़ी बोल रहे हैं कि 100% जो है सब पास किया है। हम तो बहुत सारे को जानते हैं कि जो अपने मेहनत के बल पर लिए हैं, वो हमारे जैसे थे, मेधावी थे, मेहनत के बल पर आए, मेरिट में आए। लेकिन वो किस पर्पस आए पता है? वो बहुत ज़्यादा जो सेटिंग बहुत ज़्यादा था, वो पेपर 1 में बहुत छात्र फेल कर गए, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न जो थे बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई था, उसमें पास नहीं कर पाए। और जो मेधावी छात्र था तो वो जितना नंबर लाना था वो तो लाया, वो पास कर गया है। अब वैसे छात्र के पास भी गए होंगे जो अपने मेहनत के बल पर लाएगा, तो उसके लिए तो हम कहाँ कभी कुछ बोले हैं। चोर के लिए तो हमेशा तो हम बोलबे करेंगे कि चोर है तो चोर है, चोर है तो चोर है, हम बोलेंगे। पर जो कोर्ट में बराबर जो है जब भी टाइम मिल रहा है, इससे पहले भी मिला था, बार चला गया 15 को, उससे पहले भी मिला तो फिर आ गया 26 को, उससे पहले मिला था इतना तक, मतलब डेट जो है हमेशा बढ़ते जा रहा। बार बार कुछ जो है सुनवाई हो नहीं पा रहा। तो क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार अभी गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रहा पूरा? देखिए सरकार इस पर मौन है। सरकार इसको जान के लटकाने चाहती है, देर करना चाहती है। देर करके करते करते धीरे धीरे कि छात्र जो होंगे उसका आंदोलन टूट जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। न्यायालय पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है और सरकार जो चाहती है कि हर तरह से हर बार पेपर को जो हम लीक कर देंगे, हर बार बेच देंगे, पैसे वालों को नौकरी दे देंगे, तो इस बार नहीं होने जा रहा है सीजीएल में। कि सीजीएल एक ड्रीम जॉब है, झारखंड के मस्तिष्क में रहेंगे, सचिवालय में रहेंगे, झारखंड की दिशा दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि सचिवालय में बैठे लोग जो होते हैं वो हमारे राज्य हित में योजनाएं बनाते हैं। 10 साल आगे का झारखंड कहाँ जाएगा वो आज वो सोचते हैं, तब जाके उसे नीति नियम बनते हैं। और वैसे लोग पैसे वाले जाएंगे क्या करेंगे? जैसे अभी देखे होंगे कि टेट का नियमावली नहीं बना पाता, वही लोग अगर जाएगा वही सब जाके एसओ बनेगा। तो कोई शिक्षा विभाग को, गृह विभाग को, कोई अलग अलग विभाग में मिलता है, समझे? वही सब जाएगा। अभी जो नियमावली जो बनाता है ना, सच्चाई आपको बता दे रहे हैं कि अभी एसओ लोग ही बनाते हैं नियमावली, कोई बताया नहीं।
अब ये सब जाके अपने कुछ नहीं जानेगा। अभी बोल जैसे जाते हैं हम शिक्षा विभाग में तो बोलते हैं मैडम ये वो हमको जानकारी नहीं था, आपने बताया था हमको मतलब जानकर। उनको भी जानकारी नहीं रहता बहुत सारे बातों आपने का। बताया हमको अभी पता चला, हमको पता ही नहीं था। अब भैया वो ना बीएड किया है ना शिक्षा के बारे में ज्यादा जान रहा है, कैसे टीचर की रिक्रूटमेंट होती है, क्या होता है, कितना डिग्री चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो क्या करता है उसके पास पुराना वाला कुछ मिल जाता है, उसी को देख के वो कर देता है। अब उसको नया नियम कानून पता ही नहीं है। बीएड टीएड करेगा तब नहीं जानेगा। ग्रेजुएशन किया, पैसा दे के नौकरी ले लिया तो पहुंच गया वहाँ जगह पर। अब उसको लग रहा होगा कि हम तो अच्छा, पर एसो हैं। क्या लग रहा है आपको अभी जिस प्रकार से आप एसओ बीएसओ सीआई तो बनेंगे ही छात्र, पर जिस प्रकार से जो अभी पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, सीआईडी एसआईटी जो जांच कर रही है, पता चल रहा है कि नेपाल में क्वेश्चन ऐसे किया गया, उसमें 12 में से 6 लोग पकड़ा गए। उस पे 28 जो लोग गए थे, 28 लोग। 28 लोग गए हुए थे। तो ये हाँ। बताइए, क्या इसमें जो है पेपर लीक हुआ है या केवल जो है लेन-देन का मामला उजागर हो रहा है आपके अनुसार? अच्छा बताइए, आपका दुकान है मान लीजिए, आपका दुकान में हम सामान खरीदेंगे तभी ना पैसा देंगे, कैसे दे देंगे आपको? ये क्या आपका लाट साहब हैं? आप बताइए कि वो जो आदमी गया है, अगला पैसा दिया, पैसा कब दिया? क्वेश्चन रटने के बाद, परीक्षा बैठने के बाद दिया पैसा। तो बताइए जब उसको नहीं मिला तो पैसा काहे दिया? आपकी दुकान में हम गए, आप दुकान में सामान नहीं दीजिएगा तो पैसा हम काहे देंगे आपको? देंगे पहले। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? 100% हुआ है, इसमें 1% 2% का बातें नहीं, 100% रद्द होने जा रहा है आपका सीजल परीक्षा। और जब हम पेपर में पढ़ते हैं तो डैड लिखता है कि वहाँ अभी जो है पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिले हैं, भले हाँ जो लेन देन हुआ है इतने लोग रटवाया गया तो इतने लोग पास हुए। देखिए, थोड़ी बहुत जो होती है जानकारी मीडिया में, प्रिंट मीडिया में मिलता है, उतनी वो अभी बता पा रहे हैं। सीआईडी के अंदर बहुत चीज़ हो रहा है, बहुत चीज़ है। अब देखिएगा अगर यहाँ पर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो सीबीआई जाँच होगी। ये तो साफ दूध का दूध, पानी पानी होगा। हम तो चाहते हैं कि जो महंगाई छात्र उसको नौकरी लगे, हम कहाँ चाहते हैं मना किए हैं। लेकिन पैसा वाला नौकरी ले लेगा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी पढ़े हैं, हमको भी दर्द होता है। मेरा घर वाला भी हमारे लिए तपस्या किया है, हम भी तपस्या किए हैं, हम भी मेहनत किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि वही पैसा वाला है तो कुछ भी कर सकता है, खरीद सकता है। कि कब तक पैसा वाला रहेगा? अच्छा, तो क्या लगा इसका मतलब आप बोल रहे रद्द होगा, जो डीबी करा चुके हैं छात्र उन लोगों के साथ क्या होगा जो रियल छात्र हैं? अगर मान लिया रद्द हो जाता देखिए, है तो उनके साथ भी कहा तो जाता है नाइंसाफी ना हो कि जाएगा। देखिए नाइंसाफी तो सबके साथ होबे किया है। अब उसके साथ नाइंसाफी क्या है, वो मेगावी है तो फिर से पढ़ेगा, फिर से निकालेगा और क्या कर सकता है? अब वहाँ थोड़ी है कि हम तो न्यायपालिका तो करेगी, हम न्यायपालिका पर भरोसा किए। हम तो हंस नहीं ना कि दूध और पानी को अलग कर देंगे कि ये छात्र जो है ये बढ़िया लड़का लग रहा है, ये सेटिंग वाला नहीं होगा, ये थोड़ा चोर जैसा लग रहा है, ये सेटिंग वाला हम तो नहीं कर सकते हैं। सरकार करेगी, सरकार की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी है, न्यायपालिका है, साथ ही साथ हमारा सीबीआई इस पर इन्वॉल्व किया जाए तभी नहीं पता मतलब चलेगा। सीआईडी एसआईटी पे भरोसा लग रहा कि नहीं आपको? भरोसा है लेकिन उतना नहीं है, आगे प्रक्रिया और आगे जाएगी। अभी जैसे अभी हाई कोर्ट में चल रही है मामला, हाई कोर्ट में कब बहस होगी, बहस तो बढ़िया से होगी तभी तो पता चलेगा। अच्छा, बहस क्यों नहीं हो पा रहा, क्या लग रहा है आपको? जिस प्रकार से आ रहा है पता चला 2-3 मिनट होता है कुछ, नेक्स्ट डेट दे दिया 28 जाता है। सेकंड में खत्म कर दिया था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्या लग रहा है आपको? सरकार नहीं चाहती है, मौन है सरकार। क्या बोले हम, बोलने के लिए भी हमको दर्द होता है एक शब्द, क्योंकि बहुत मेहनत किए थे। और मैंने ही सीजीएल का पेपर जब रद्द हुआ था तो हमने इस पर केस खाया था अच्छा, आप पे भी इंटरनेशनल। केस हुआ है हाँ, तब सीजीएल के एग्जाम को सीजीएल का लेकर? एसआईटी का मैं साक्षी हूँ, मैं बताता हूँ, एसआईटी का साक्षी हूँ। आप पे केस हुआ है सीजीएल को लेकर? जब 28 जनवरी 2024 वो काली रात हम लोगों ने जब परीक्षा देकर जब घर तक भी नहीं लौटा था तो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था कि पेपर वो तो 8-9 बजे तो हो गया, रद्द हो गया, सूचना मिल गया था। मिल गया था। तो फिर आप में केस कैसे हुआ था? हम लोग बाकी 2 पेपर को रद्द नहीं किया था, 2 पेपर के लिए हम लोग आंदोलन किए उसके थे। लिए आंदोलन हुआ था आंदोलन हुआ था तो वहाँ एसएससी पर कार्यालय में। एसएससी कार्यालय के पास हुआ था। तो हम लोगों पर 15 लोगों पर जो था लिखित आवेदन देकर हम लोग पर जो था आरोप लगाया गया था। 307 धारा, 353 धारा, 307 धारा, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 353 नॉन अवेलेबल केस, तो वो सब क्यों किया गया? 147, 148, 149, 312 इस प्रकार से विभिन्न धाराएं लगाया गया था हम पर। वो क्यों किया गया? 13 विभिन्न धाराएं लगाया गया था छात्रों को तोड़ने के लिए कि आंदोलन नहीं करेगा। और सोचिए सरकार हम लोग आंदोलन के दबाव से उसी समय ऑन द स्पॉट 4 बजे पेपर को रद्द करना पड़ा था। सेकंड वाला जो रद्द हो हाँ। गया था उस समय, ऑन द स्पॉट रद्द करना पड़ा था और हम लोग पर फिर केस कर दिया। और हम लोग को फिर जब फिर से सीजल का मामला फिर हम लोग पुलिस खोज रहा है। अरे भैया चोर डकैत थोड़ी हैं। अच्छा तो और फिर एसआईटी का हम वो लड़का है जो केस खाने वाला, हम और देवेंद्र नाथ महतो, कि हम एसआईटी के दोनों साक्षी भी हैं। एसआईटी को साक्षी मतलब हम उसको सहयोग किए हैं जांच में कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ। हम लोग के बारे में पूछा गया कब से आप आंदोलन करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं क्या। एसआईटी टीम आप लोग को लगी भी थी कि आप हाँ, ये हमें एसआईटी बताने टीम का यहाँ क्या? पर
रांची समरनाले के पास एसआईटी टीम वहाँ जाके हम लोग पूछताछ किए, लंबे पूछताछ के बाद हुआ था। हमने इसको इंटरनेशनल न्यूज़ में, बीबीसी न्यूज़ में दिखाया था, बड़े-बड़े चैनलों में दिखाया था कि किस प्रकार के यहाँ छात्रों को जो होता है नौकरियों को बेचा जाता है। आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे। हम वो छात्र हैं जी, हम आरोप थोड़ी लगाते हैं जी। अच्छा, तो फिर हैं? केस हुआ तो फिर उसमें कुछ नहीं हुआ एक तरह से, बाद में सब कुछ कहानी खत्म हो गई? हम बेल ले लिए हैं। हम इसके बाद में हमारे घर में 3-4 बार पुलिस गया खोजने के लिए गया, हमको हमारे घर वाला को टॉर्चर कर रहा था। मेरा घर वाला हम बोल दिया कि मेरा बेटा जो है अगर मेहनत किया है तो क्या चीज़ किया है, डकैती किया है क्या, लूटा है किसी का, चोरी किया है, डकैती किया है, हैं? किसी का रेप किया है क्या? नहीं किया है। अरे वो परीक्षा दिया था, तैयारी किया था, पेपर बेच दीजिएगा तो छात्र क्या करेगा? वो तो छात्र है, अपना हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा? अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, ये तो पहला का बार का आप बतला रहे थे, जो सेकेंड बार फिर एग्जाम होता है एक तरह से, ये वाला जो हुआ सितंबर में, उसमें भी पेपर लीक एक तरह से हो गया। तो 21 और 22 इसमें सितंबर जो को हुई थी परीक्षा। इसमें भी बोल रहे हैं आप पेपर लीक जैसा हो गया, पूरा चल भी रहा है, अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या इसमें आप लोग आंदोलन नहीं किए या फिर किसी ने आंदोलन की? तो फिर ये रद्द क्यों नहीं हुआ? 26 जब ये भी एग्जाम 26 पेपर, सितंबर को और 30 सितंबर को जेएसएससी का घेराव किए थे। तो इसका फिर रद्द उस समय क्यों नहीं हुआ? वो समय रद्द हो गया, इस समय रद्द नहीं हुआ, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन का समय था, सरकार रद्द करती, सरकार झुक जाती, सरकार गिर जाती। वोट का समय था, सरकार बचाने का प्रयास किया, सरकार नहीं रद्द किया। चीजें बहुत चीज होती है, कुछ चीजें जो होती है ना वो टेक्निकल होता है, वो टेक्निकल पॉइंट को भी समझने पड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं सीजीएल एग्जाम को लेकर झारखंड में 2016 चल रहा है, अभी 2015 का वैकेंसी है, 15 का 25 वैकेंसी, पार है और चल आधा पार हो गया है। 10 साल हो गया, हाँ, और अब चल रहा है इसमें भी, अभी तक पता चल रहा है हाँ। खेला हो रहा है। खेला होते रहेगा ही। ये छोटा मोटा नौकरी नहीं ना है, पदाधिकारी का नौकरी है, एक परीक्षा में सीधे पदाधिकारी। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी, जैसा कि सुनने में भी आ रहा कि इसमें एक परीक्षा केवल लिया जाता था, अब कैबिनेट से जो पास हुआ है उसमें जो है अब प्री और मेंस दोनों हाँ, होगा, जो भी इसमें अब फायदा मिलेगा कि नहीं छात्रों को? देखिए स्नातक स्तरीय जो परीक्षाएं होगी वो 2 पीटी और मेंस के द्वारा होगा। इसमें थोड़ी बहुत रोकी जा सकती है गड़बड़ियों को। अगर सरकार चाहेगी तो पूरी तरीके से रोका जा सकता है, जब यहाँ पर डोमिसाइल लागू कर देंगे। दूसरी बात है कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है, वो सबसे पहले वैसे एजेंसी को आयोजित किया जाए जो एजेंसी ट्रस्टेबल हो। वैसे एजेंसी को हायर किया जाएगा, उसके माध्यम से एग्जाम्स लिए जाएंगे और इस पर कड़ी से कड़ी सजा बनाना चाहिए कि जो भी पेपर लीक में संलिप्तता में फंसेंगे उसको छोड़ना नहीं है। किसी भी कोई भी पार्टी रहे, कोई भी आदमी रहे, हमारा पार्टी रहे, समाज रहे, लोग यहाँ पर ये चूज जाता है कि वो अगला पार्टी का था। अभी देखें कि जैक का पेपर लीक हुआ था तो बीजेपी का आदमी था। इस प्रकार से आरोप लगा, कोई भी रहे उसको जेल के सलाखों में भेजो और जितना जुर्माना है उसको करो और पूरा घर को उसको ध्वस्त कर दो। उसको जितना पीढ़ी है उसको सारा जांच करो कि कहाँ से पैसा इन लोगों का हुआ है, इस तरह से लेन देन हुआ है। उस पर सरकार अगर क्या कहते हैं, सरकार अगर उसको संरक्षण दे रही है तो कहाँ से होगा संरक्षण? ये हमको बताइए अब कि ये तो आप बोल रहे हैं अब जो 25 तारीख को एक तरह से सुनवाई होना है, क्या 15 जुलाई को सुनवाई होना, सॉरी, तो ये हमको बताइए कि कुछ आदमी पकड़े भी नहीं गए हैं, उन लोग को बोला जा रहा है, तो क्या लग रहा है उस दिन मामला क्लियर होगा कि और लंबा जाएगा? देखिए पर्याप्त समय है, 16-17 दिन का पर्याप्त समय है। तो सरकार के जो भी अंग हैं, स्वतंत्र बॉडी जो हैं, सीआईडी, एसआईटी, वो लगे हुए हैं और कब तक करते हैं ये अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? मतलब अभी एक तरह से लंबा प्रोसेस जाएगा लग रहा है, साल भर हो जाए, जान के कर रहा है, जान के कर रहा है, जान के कर रहा है। मतलब अभी सीजीएल का प्रोसेस मतलब तुरंत में इस पे जो है कि स्टे हट जाना, रिजल्ट दे देना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा अभी आपके हिसाब से? स्टे कैसे हट जाएगा? नहीं, जो डीबी कराए छात्र वैसे बोलते हैं कि अब यारिंग में जो है स्टे हटने की शुरू संभावना है। तो शुरू से बोल रहा है कि अभी ज्वाइनिंग कैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा? इतना आसान है ज्वाइनिंग हो जाएगा? हैं? जब इतना साक्ष्य आपके पास मिल गया है उसके बाद बोलिएगा कि ज्वाइनिंग दे देगा? पर वो लोग से हम बात करते हैं तो फिर हम दोबारा आपको कहेंगे कि वो लोग साफ बोलते हैं कि पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला, पेपर में भी यही दे रहा है। चीज बोलेगा, देखिए चोर कभी नहीं बोलता है चोर है, सच्चाई बता दे रहे हैं। छात्रों हम कहाँ बोल रहे हैं कि सब छात्र जो है चोरी करके पास किया है। हम तो बोले कि पेपर 1 का क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता, तो जो भी मेरिट में आया है ना उसमें 5% भी मेरिट में नहीं आता, 5% मेरिट में नहीं आता। वो तो हिंदी अंग्रेजी में बहुत लोग फेल करके सेटिंग वाला गया, पेपर 2 पेपर 3 रटा, सोचा कि अरे तो हर समय तो पूछबे करता है, क्वालिफाइंग जैसा पूछता है, ऐसे नंबर ले आएंगे। वही चक्कर में भीतरे पहुंच गया उन लोग। छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा अंत में? छात्रों को मैसेज देंगे, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए और अपनी हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहिए, एकजुट रहिए। चलिए, तो देख सकते हैं सीजीएल को लेकर पूरा अपडेट ले रहे हैं। सीजीएल में एक तरह से किस प्रकार झारखंड के छात्र 10 साल से एक तरह से रिजल्ट के लिए कहिए नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और नया वैकेंसी कितना आ रहा है झारखंड में वो भी समझ रहे हैं आप लोग। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा, बीच में भी कुछ आएगा वो भी देंगे। धन्यवाद।